नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न है, नौहै भरतपुर कौन सी नदी पर स्थित है? नौहै भरतपुर रूपारेल नदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, नौहै भरतपुर का उत्खनन कब हुआ वह किसने किया? नौहै भरतपुर का उत्खनन कब वह किसने किया? तो 1963-64 में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। अगला प्रश्न, स्वास्तिक चिन्ह युक्त मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक चिन्ह युक्त मृदभांड नौहै भरतपुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, नगरी कौन से जिले में स्थित है? तो नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न, बनास संस्कृति कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है। तो आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट आहड़ में स्थित है। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, किलोन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? किलोन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ताम्र प्रस्तर युग के। किलोन सभ्यता के अवशेष ताम्र प्रस्तर युग के हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये ऑप्शनल टाइप का प्रश्न था, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया तो कोई बात नहीं। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता में। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की थी। अक्षय कीर्ति व्यास, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाने का श्रेय है। उसके बाद में रतनचंद्र अग्रवाल धूलकोट स्थानीय टीला का सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन उन्होंने 1954 में करवाया था। वीएन मिश्रा एवं सांकलिया ने 1961-62 में उत्खनन करवाया था। और विजय कुमार एवं पीसी चक्रवर्ती राजस्थान सरकार की ओर से इनकी उपस्थिति थी। अगला प्रश्न, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो पाकिस्तान में कोट दीजी से मिले हैं। पाकिस्तान में कोट दीजी से मिले हैं। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता स्थित है? आहड़ सभ्यता कहाँ है? तो कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये बनास नदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न, किलोन सभ्यता की खोज कब व किसने की? किलोन सभ्यता की खोज कब व किसने की? तो इस सभ्यता की खोज 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा की गई। इस सभ्यता की खोज 1957-58 में बीबी लाल द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का स्थानीय केंद्र किसे माना गया है? आहड़ सभ्यता का स्थानीय केंद्र किसे माना गया है? तो गीलूंड राजसमंद को आहड़ सभ्यता का स्थानीय केंद्र माना गया है। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता किस नदी के पास स्थित है? बालाथल सभ्यता किस नदी के पास स्थित है? तो बालाथल सभ्यता बनास नदी के पास स्थित है। अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता की खोज किसने व कब की? बालाथल सभ्यता की खोज किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर है वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1962-63 में बालाथल सभ्यता की खोज की। अगला प्रश्न, 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ मिला है? 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल सभ्यता में मिला है। 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल सभ्यता में मिला है। अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता का समय क्या है? बालाथल सभ्यता का समय क्या था? तो उसका समय था, बालाथल सभ्यता का 3000 से 2500 ईसा पूर्व की ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। बालाथल 3000 से 2500 ईसा पूर्व की ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न, 4000 वर्ष पुराना मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? 4000 वर्ष पुराना मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, और नलकूप होने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नलकूप होने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये बालाथल सभ्यता से नलकूप होने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो झुंझुनू में स्थित है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है। धन्यवाद।